श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह राशिफल लेकर के मार्च 2022 का। जानेंगे इस महीने आपको किस प्रकार से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और वर्तमान स्थिति जो आपके लिए अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं एक विपरीत समय से आपको गुजरना पड़ता है। काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या एक काम को जब आप लास्ट मोमेंट तक पहुंचाते हैं तो वहां पे विफलता आपको मिलती है और फिर से आपको उसी काम को करना पड़ता है। इस समय में स्थितियां बदलेंगी। मार्च के महीने में जहां मंगल देवता का आपको साथ सहयोग मिलेगा, जहां सूर्य का साथ सहयोग आपको मिलेगा, तो वहीं शुक्र भी इस महीने आपको अच्छे परिणाम देंगे। और साथ ही साथ मित्रों, पहले से बेहतर परिणाम आपको इस महीने में निश्चित रूप से मिलेंगे। सिंह राशि वाले लोग अपने आप में बहादुर लोग होते हैं। हमेशा आपकी सोच बड़ी रहती है, आपका इरादा बड़ा रहता है। आप हमेशा बड़े काम करने में ही इच्छुक होते हैं, कभी डरते नहीं हैं, कभी थकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं, कभी भी आप झुकते नहीं हैं। आप हमेशा प्रेम चाहते हैं, आप लोगों के साथ हमदर्दी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कारण से लोगों को सहायता मिले। किंतु मित्रों, आप पे ही कभी कभी लोग जो हैं वो दोष डालते हैं या आपको ब्लेम करते हैं, या किसी न किसी प्रकार से अगर आप लोगों की सहायता करते हैं, लोगों के साथ आप मिलनसार वाला व्यवहार अपनाते हैं, तो उससे आपको समस्या ही मिलती है। कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा होती है, आपकी जो अपेक्षा होती है, वो पूरी नहीं होती है। किंतु इस महीने में ज़रूर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और मंगल की स्थिति इस महीने, क्योंकि उच्च के मंगल मकर राशि में रहेंगे, और सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा योग यहाँ पे मंगल देवता का रहेगा। और जानेंगे अब कि इस महीने कौन कौन से ग्रह किस किस भाव में रहेंगे। मित्रों, केतु इस महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, और मंगल, शुक्र, शनि और बुध आपके छठे भाव में रहेंगे। शनि स्वग्रही रहेंगे और विपरीत नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। मंगल उच्च के रहेंगे, शुक्र मित्र की राशि में रहेंगे, तो बुध आपके 6 मार्च 2022 तक अपने मित्र की राशि में रहेंगे। उसके बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध सप्तम भाव में चला जाएंगे। बुध और सूर्य की एक साथ युति कुंभ राशि में यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। गुरु यहाँ पे सूर्य के साथ बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे, जो कि पहले से ही सप्तम भाव में विराजमान है, कुंभ राशि में है। तो उसके बाद सूर्य का 14 मार्च 2022 को राशि परिवर्तन होगा और सूर्य देव मीन राशि में चला जाएंगे। 24 मार्च 2022 को फिर बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध भी मीन राशि में नीच के हो जाएंगे, किंतु सूर्य के साथ फिर बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। ऐसे में मित्रों, आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन 24 के बाद आपको अपनी वाणी पे संयम रखना होगा, तोल मोल करके बोलना होगा। जितना आप डिप्लोमेटिक तरीके से लोगों के साथ बातचीत करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त राहु आपके दशम भाव में रहेंगे, तो इस समय में आलस्य से भी बचने की आपको आवश्यकता रहेगी। यानी कि जितना आप अपने काम पर बल देंगे, जितना आप अच्छे से कार्य करेंगे, जितना आप अच्छे से कर्म करेंगे, उससे आपको अच्छे परिणाम निश्चित रूप से मिलते हुए चले जाएंगे। तो मित्रों, बात करेंगे इस समय में आपके फाइनेंशियल स्थिति की। इस समय में आप देखेंगे कि पहले से जो उतार चढ़ाव आपके जीवन में चलते आ रहे हैं, या फाइनेंशियली एक प्रकार से क्रूशियल टाइम आपके लिए है। इस समय में पैसे की काफ़ी तंगी आपको हो रही है, और इसमें आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किंतु जितने रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए, जितनी आशा अपेक्षा आपको है कि जितना आप काम करते हैं उसके मुकाबले में आपको वो पैसा मिले, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन इस महीने आपकी कोशिश रहेगी कि आपका पैसा पहले से बढ़े। उसके लिए हो सकता है आप एक्स्ट्रा काम करें, अतिरिक्त मेहनत करने की आपको आवश्यकता रहेगी, लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है पहले से मजबूत दिखती हुई नज़र इस समय में आ रही है। इस समय में यदि आप जॉब को लेकर के तलाश कर रहे हैं, बहुत सारे आपने इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, या बहुत सारे इंटरव्यू इस महीने आप देंगे, कहीं ना कहीं उसमें सफलता पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। तो जिन लोगों को जॉब छूट गई है, उनके लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जॉब मिलने के पूर्ण रूप से योग बनते नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की यदि हम बात करें मित्रों, तो पहले से यदि कोई आपका एग्ज़ाम दिया हुआ है इसको लेकर के, और उस एग्ज़ाम की
प्रतीक्षा में आप लगे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उसका परिणाम आएगा तो वो आपके पक्ष में होगा अथवा नहीं। इस समय में यदि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसके परिणाम इस महीने आते हैं तो ये आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेगा। और साथ ही साथ इस समय में यदि आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जॉब में थोड़ा स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। यदि आप पहले से किसी जॉब में कार्यरत हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है। काम का लोड, काम का प्रेशर भी इस महीने आपको देखा जा सकता है। विशेषकर जो आईआईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और जिन लोगों का अपना व्यापार है तो उसमें भी भाग दौड़ इस समय में रह सकती है। किंतु जो जॉब कर रहे हैं लोग, जॉब में कार्यरत हैं, उन लोगों को इस समय वाणी पे संयम ज़रूर रखना होगा। सहकर्मियों के साथ अच्छा बर्ताव बना के रखना है। जो मैनेजर हैं आपके, जो बॉस हैं आपके, उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं इस महीने आपको खटपिट होने की भी संभावना उनके साथ रह सकती है। तो इससे भी बचने की पूर्ण रूप से आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके साथ कभी कभी लोग बिना मतलब के, बिना अर्थ के मतभेद करने शुरू हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा आपके साथ करने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में वाद विवाद से बचना है, आर्गूमेंट से बचना है, ज़्यादातर किसी से बातचीत नहीं करनी है। जितना हो सके आपको अपना जो समय है वो अपने काम में लगाने की कोशिश करनी है। इसके अतिरिक्त व्यापार वर्ग से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी इस समय में लाभ की संभावना है। लाभ आपको मिलेगा क्योंकि शनि स्वग्रही हैं आपके छठे भाव में, और छठे भाव में शनि होने से, और बुध भी छठे भाव में क्योंकि 6 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद बुध की स्थिति सप्तम भाव में रहेगी कुंभ राशि में। तो कहीं ना कहीं इस समय में आपका व्यापार भी पहले से बेहतर होगा। नए क्लाइंट, नए कस्टमर आपके पास आएंगे और आपसे चीज़ खरीदना, लेना, परचेज करना, वो कहीं ना कहीं उनकी रुचि आप में पहले से ज़्यादा देखी जाएगी। शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें भी आपको लाभ पहले से अधिक देखे जाएंगे। वही नया व्यापार शुरू करने के लिए यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बने हुए हैं और इस समय में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में शनि विराजमान है तो आप ज़रूर लोन ले पाएंगे। और साथ ही साथ मित्रों, यदि आप पे बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत ज़्यादा आपने लोन लेके रखा है और बहुत ज़्यादा चिंता भी इसको लेकर के हो रही है कि ये लोन कब ख़त्म करेंगे आप, तो अब निश्चित हो जाना है। आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आप स्ट्रेस फ्री हो जाइए। अब धीरे धीरे ये समय आपको आपके कर्ज से भी मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और धीरे धीरे करके आप अपने कर्ज से भी छुटकारा पाएंगे। हालांकि एकदम कुछ नहीं हो जाएगा, तत्काल कुछ नहीं होगा, किंतु धीरे धीरे करके आप उस कर्ज को भी समाप्त करते हुए चले जाएंगे। इस समय में अगर कोई फाइनेंशियल डील आप करते हैं तो वो ज़रूर आपकी पूरी होगी। बिजनेस से संबंधित कोई अगर डील करना चाहते हैं या पार्टनरशिप के माध्यम से कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है, इसमें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, परिवार के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। परिवार में समन्वय आपका बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग में यदि आप जुड़े हुए हैं, आप किसी के साथ प्यार करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकती है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता रहेगी। और विशेषकर इस समय में यदि आप एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके बढ़ते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो भी विवाद आप दोनों के बीच में या खटपिट है उसे बातचीत करके समझा लिया जाए या सुलझा लिया जाए तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय में प्रेम जीवन आपका ठीक रहेगा, किंतु विवाद होने की भी संभावना रह सकती है, तो इससे बचने की कोशिश आपको पूर्ण रूप से करनी है। साथ ही साथ इस समय में यदि विवाह को लेकर के आप चिंतित है, विवाह हो नहीं रहा है, तो विवाह के लिए भी आपके पास नए प्रस्ताव मिलेंगे। विवाह को लेकर के जो भी प्रस्ताव इस समय में आपको मिलेगा उसमें आप ज़रूर हाँ करेंगे, ज़रूर आप एग्री होंगे। इसको लेकर के कोई भी चिंता आपको नहीं करनी है। वही आपका दाम्पत्य जीवन भी इस समय में ठीक रहेगा। पति पत्नी के साथ उलझन है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, उसे भी आप ठीक करने में इस समय में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बातचीत से समस्याओं का समाधान लेकर के आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। वही फ़ॉरेन से जुड़े हुए जो लोग हैं या आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसके लिए आप वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं या एम्बेसी में आपकी फ़ाइल लगी हुई है या कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो इसे भी आप इस समस्या को छुटकारा ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका वीज़ा इस महीने आपको मिल सकता है। मार्च का महीना इसके लिए बहुत अच्छा है। अब्रॉड आप ज़रूर जा पाएंगे। विदेश यात्रा इस समय में होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। और साथ ही साथ जो लोग विदेश में बसे हैं
और वहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे आपको जॉब नहीं मिलना, आपके व्यापार में दिक्कत, या वहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इस समय में उस समस्या का भी समाधान आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा, विशेषकर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। यूपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए विशेषकर ये समय बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेस से आपको मुक्ति मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में कमी आप देखेंगे, और तनाव से मुक्त होकर के आपको अपनी किताबों पे ध्यान देना है, कंसंट्रेशन पूरी तरह से अपने किताबों पे लगाना है। और कोशिश ये करें कि आप आलस्य से बचें, फालतू का समय बिल्कुल भी आप ना खर्चें, और जितना हो पाए आपसे मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। अनावश्यक विचारों से बचें, अनावश्यक चर्चा से बचें, और समय का सही से सदुपयोग करेंगे तो आगे का जो समय है आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और कोई विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं और इस महीने में उनके एग्ज़ाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। वही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस समय में ज़रूर समाप्त होती हुई देखी जा रही हैं। लंबे समय से यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लंबे समय से स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही है, तो इस महीने वो भी आप ज़रूर ठीक कर पाएंगे। तो मित्रों, ये संपूर्ण जानकारी हमने आपको बताई सिंह राशि की, जो कि मार्च महीने की ये पूरी की पूरी प्रेडिक्शन थी। इसके अतिरिक्त मित्रों, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं के बारे में हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, ये जो राशिफल होता है, ये विशेषकर नाम के आधार पे होता है, या जो आपकी राशि होती है उसके आधार पे होता है, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें आते हैं। तो जब भी आप अपनी पर्सनल कुंडली को देखकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाना चाहेंगे, तो उस समय में आपको आपके बारे में ही संपूर्ण जानकारी मिलेगी, और इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट इसके लिए रखा है, थोड़ा सा शुल्क हमने इसके लिए रखा है। और ज्योतिष, हम चाहते हैं कि ज्योतिष का लाभ आप पूर्ण रूप से लें। ज्योतिष कोई एक व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। आप हमारे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी पत्रिका का विश्लेषण करके, और बहुत ही थोड़े से शुल्क में आपकी पत्रिका का विश्लेषण करके आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए, ताकि आप भी जीवन में जो आ रही आपकी परेशानियां हैं उससे छुटकारा पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।